Hello everyone. So in continuation with the previous lecture in which we were studying unit 2, that is ecosystem, its concept, structure, pyramids and succession. We had done till concept and structure. Now from this lecture we'll study about the ecological pyramids. Okay. Starting with ecological pyramids. What are ecological pyramids? The ecosystem can sustain itself if there is a balance between the producers, the consumers, and the decomposers. Energy is a major link which binds all the above components in an ecosystem. So we know that ecosystem can only sustain itself अगर उसके तीनों लेवल्स दैट इज प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स उन सब में एक बैलेंस मेंटेन होगा तभी हमारा इकोसिस्टम सस्टेन कर पाएगा. And what is making them sustain well is the transfer of energy. वो कैसे sustain कर रहे हैं या वो कैसे live मतलब अपनी life कैसे sustain कर पा रहे हैं वो energy की वजह से, because they get energy from each other, like from plants herbivores gets energy from herbivores, carnivores get energy. तो एक फ्लो ऑफ एनर्जी है तभी वो लोग सस्टेन कर पा रहे हैं और तभी इकोसिस्टम के सारे कंपोनेंट्स बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं. सो एनर्जी प्लेज अ मेजर रोल. सो दस देयर इज अ फिक्स्ड पोजीशन और अ लेवल of or level of a particular type of organism in an ecosystem. हर organism की एक fixed position है ecosystem में and और उस position को आप level भी कह सकते हो या एक position कह सकते हो, जैसे कि producers में plants आते हैं या हमारा blue green algae आता है, bacteria आते हैं कुछ, तो they have a position which we call as a first trophic level, मतलब producers में आते हैं वो लोग. ऐसे ही जो हमारे primary consumers होते हैं वो हमारे सेकेंड सी हेयर इन दिस डायग्राम. सो चलो वो हम बाद में करते हैं. लेट्स फर्स्ट स्टडी दिस. हाउ वी कैन नो और डिसाइड ऑन दैट पोजीशन. हम वो पोजीशन कैसे डिसाइड कर सकते हैं? द क्वेश्चन इज दिस. So to explain it, a graphical structure has been proposed by environmental biologists known as the pyramid or ecological pyramid. तो हर ऑर्गेनिज्म का एक पोजीशन डिफाइन करने के लिए या कौन से ट्रॉफिक लेवल में लाई करता है, we some biologists have given a structure, a graphical structure propose करा है उन्होंने, जिसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं. उस पिरामिड में हम हर ऑर्गेनिज्म को उसके एक लेवल पे प्लेस कर सकते हैं. ठीक है. तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? An ecological pyramid is a graphical representation of the relationship between various trophic levels of organisms in a food chain. एक इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि अलग अलग ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स आपस में कैसे रिलेटेड है. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. It was first designed by Charles Elton and is also called as Eltonian pyramid or food pyramid. ये टर्म, ये स्ट्रक्चर, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चार्ल्स एल्टन ने दिया था, इसलिए हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं. सो वी कैन कॉल देम इकोलॉजिकल पिरामिड्स, एल्टोनियन पिरामिड्स और फूड पिरामिड्स. Moving to the next, ecological pyramids are of three types. First is the pyramid of number. Second is the pyramid of biomass. Third is the pyramid of energy. तो पहले हम ये समझते हैं कि इकोलॉजिकल पिरामिड का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है. तो अब इस डायग्राम को देखेंगे आप. जो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है दैट इज दिस. वहां आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स जो सन से सनलाइट लेकर फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. फर्स्ट लेवल पे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं इसे हम, और ये होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स. जो हमारे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है उस पे आते हैं हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स दैट इज हर्बीवोर्स, जो ग्रीन प्लांट्स पे या फिर प्रोड्यूसर्स पे फीड करते हैं. जो प्लांट्स को खाते हैं वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, वही हर्बीवोर्स होते हैं. हर्बीवोर्स वही एनिमल्स होते हैं ना जो प्लांट्स पे फीड करते हैं. सो हमारे सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे या फिर उन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, वहां कौन कौन आएगा? सारे हर्बीवोर्स आएंगे. ठीक है. जो हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स.
सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड कर रहे हैं एंड दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर्स। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं। और हर्बीवोर्स को कौन खाता है? सारे कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स आते हैं हमारे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे। तो नेक्स्ट इज हमारा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, दैट इज द टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो कार्निवोर्स पे फीड करते हैं, जैसे कि जो स्नेक होता है वो रैट पे फीड करता है, एंड मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स। जो हमारी बिग वेल्स होती हैं वो स्मॉल फिशेस पे फीड करती हैं, तो जो हमारी स्मॉल फिशेस होती हैं वो हमारे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आती है, और हमारी जो बिग फिशेस होती हैं वो हमारे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि सेकेंडरी कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोर्स पे फीड करते हैं, जैसे कि एक स्नेक है, एक रैट है, तो स्नेक जो होगा वो रैट पे फीड करेगा। या स्नेक अगर फ्रॉग को खा रहा है, फ्रॉग भी तो इंसेक्ट्स खाता है ना, फ्रॉग इज ऑल्सो कार्निवोर। तो अगर स्नेक फ्रॉग को खा रहा है तो स्नेक इज ऑन द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, मतलब वो एक टर्शियरी कंज्यूमर है, इट इज फीडिंग ऑन अ फ्रॉग। ठीक है, और सबसे ऊपर आते हैं हमारे एपेक्स, एपेक्स पे प्रेडेटर्स। तो सबसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल में होते हैं वो होते हैं प्रेडेटर्स। वो हमारे लार्ज एनिमल्स आते हैं लाइक वल्चर्स, ईगल्स, लायंस एंड टाइगर्स। तो जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं वो हमारे एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं। एग्जाम्पल्स वल्चर्स, ईगल्स, लायन, टाइगर्स, और भी बहुत है। जैसे अगर हम एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम या एक हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम कंसिडर करेंगे तो वहां पे हमें टाइगर्स, लायंस ये सब मिलेंगे, चीता एंड ऑल द टॉप कार्निवोर्स। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है इकोलॉजिकल पिरामिड्स का। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं कि कौन सा लेवल दूसरे लेवल पे कैसे डिपेंडेंट है। लाइक प्रोड्यूसर्स, लायन कभी प्लांट्स नहीं खाएगा, राइट? प्रोड्यूसर्स पे फीड करेंगे हमेशा हर्बीवोर्स, तो प्रोड्यूसर्स से ऊपर हमेशा हर्बीवोर्स आएंगे। हर्बीवोर्स पे कार्निवोर्स फीड करेंगे, जैसे कि एक डियर है, या सपोज एक रैबिट ही ले सकते हैं हम। रैबिट अगर कैरेट खा रहा है तो रैबिट को भी तो कोई खा रहा है ना, तो दैट इज ऑन द सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल, जो कि हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा। तो ऐसे ऐसे ट्रॉफिक लेवल्स राइज करते हैं, और ऐसे ही एनर्जी फ्लो करती है इस ग्राफिकल स्ट्रक्चर में। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में एनर्जी जाती है। अभी हम आगे एक लॉ पढ़ेंगे, दैट इज 10% लॉ ऑफ एनर्जी। उसमें बेसिक लॉ क्या बोलता है एनर्जी का, कि जितनी भी एनर्जी हमारे प्रोड्यूसर्स के पास है उसका 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होगा। अगर प्राइमरी कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स पे फीड कर रहे हैं तो दे विल ओनली गेट 10% ऑफ एनर्जी व्हाट इज मेड बाय प्रोड्यूसर्स। फाइन, ये हम आगे पढ़ेंगे, बट आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा कि एल्टोनियन पिरामिड्स क्या होते हैं, what is the definition, who gave this representation, what does a pyramid depict, हम हमें एक पिरामिड से क्या पता लगता है, and what are the 3 types of pyramids, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इज द पिरामिड ऑफ नंबर। तो जो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर है, एज द नेम सेज, इन दिस पिरामिड, in this type of pyramid, number of organisms is counted and accordingly respective volume to each trophic level is allotted in the pyramid। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे पिरामिड को फॉर्म करते हैं कि कौन से ट्रॉफिक लेवल में कितने ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, we'll first study the characteristic features of the pyramid of numbers। ठीक है, first point is the number of producers is higher in number than the consumers present in other trophic levels। तो जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होता है वो हायर देन मतलब वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। जो हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू कंज्यूमर्स, या फिर प्राइमरी और हर्बीवोर्स यू कैन से, और प्राइमरी कंज्यूमर्स यू कैन से। ठीक है, तो हमारा जो बेस होगा वो दैट वुड बी वाइडर एंड अ बिगर बेस, ब्रॉड बेस। Okay, the number of individuals in each trophic level decrease when we go from bottom to top in a pyramid। जब भी हम एक पिरामिड ऑफ नंबर के बॉटम से टॉप पे जाते हैं, मतलब एज वी राइज इन द ट्रॉफिक लेवल्स, तो वहां पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीज होते हैं।
जो हमारे प्लांट्स होंगे वो ज्यादा होंगे, प्लांट्स पे फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स कम होंगे, और फिर हर्बीवोर्स पे फीड करने वाले ऑर्गेनिजम्स उनसे कम होंगे। ठीक है, तो ऐसे हम डिपिक्ट करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर को, या ऐसा एक वो शेप फॉर्म होती है व्हेन वी ड्रॉ अ पिरामिड ऑफ नंबर। Next is collectively, the living organisms present in each of the trophic levels are known as standing crops. Very important. What is the term standing crops? Standing crops क्या डिपिक्ट करता है कि एक ट्रॉफिक लेवल में जितना भी लिविंग मास, लाइक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, we count them as under standing crops. Standing crops के अंडर हम उसे काउंट करते हैं. All the living organisms are grouped to call as standing crops. ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं. कलेक्टिवली द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन ईच ऑफ द ट्रॉफिक लेवल्स आर नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप्स. क्लियर? नेक्स्ट, नॉर्मली द पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट. एग्जाम्पल, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम. नॉर्मली क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है अपराइट होता है. जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो हमारे प्लांट्स होंगे दे विल बी मोर इन नंबर एज कंपेयर टू द हर्बीवोर्स, और हमारे जो कार्निवोर्स होंगे दे वुड बी लेस देन द नंबर ऑफ हर्बीवोर्स. ठीक है, ऐसा ही होता है. इफ यू लुक अराउंड, अगर आप सोचो, देखो अपने आसपास, तो ऐसा ही होता है. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस एज वेल. दैट इज समटाइम्स इन्वर्टेड पिरामिड्स आर आल्सो फाउंड इन दिस केस. ग्रासलैंड इकोसिस्टम में या एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो हमें एक इन्वर्टेड पिरामिड भी मिल सकता है. मतलब कि नीचे से पॉइंटेड और जो उसका टॉप होगा दैट वुड बी ब्रॉडर, जैसे कि इधर इमेज में बना हुआ है. ये है इन्वर्टेड पिरामिड और ये है स्पिंडल शेप पिरामिड. स्पिंडल शेप इज पॉइंटेड फ्रॉम बोथ द एंड्स एंड ब्रॉडर फ्रॉम द मिडल. A mixed or spindle shaped pyramid is also observed in the case of forest ecosystem. तो भी हम इन इमेजेस को देख के समझते हैं कि कैसे ये शेप्स फॉर्म हो रही हैं. ठीक है, सपोज अगर हम एक ट्री इकोसिस्टम देखते हैं, पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम नहीं, इन्वर्टेड पिरामिड के लिए जो हमारा एग्जांपल है दैट इज अ सिंगल ट्री इकोसिस्टम. एक ट्री भी अपने आप में एक इकोसिस्टम होता है. ठीक है, तो अगर हम एक ट्री ले रहे हैं दैट इज अ प्रोड्यूसर, राइट. अब उस पे हमारे हर्बीवोर्स फीड कर रहे हैं. हर्बीवोर्स ट्री पे कौन सा फीड करेगा? बर्ड्स फीड करेंगे ऑब्वियसली. तो दीज बर्ड्स विल बी मोर इन नंबर क्योंकि ट्री सिंगल है, राइट. सिंगल ट्री है, उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स फीड कर रहे होंगे, तो हमारे जो हर्बीवोर्स होंगे वो ज्यादा होंगे नंबर में. ठीक है, उसके बाद कुछ पैरासाइट्स फीड कर रहे होंगे, तो वो जो पैरासाइट्स होंगे वो ऑब्वियसली ज्यादा होंगे हर्बीवोर्स से भी. तो दोज पैरासाइट्स विल बी मोर इन नंबर एज कंपेयर टू द हर्बीवोर्स. और कुछ हाइपर पैरासाइट्स होंगे. हाइपर पैरासाइट्स वो होते हैं जो पैरासाइट्स पे फीड करते हैं. ठीक है, एंड हाइपर पैरासाइट्स बीइंग स्मॉल इन साइज दे आर आल्सो मोर इन नंबर. वो साइज में छोटे होते हैं बट वो नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं. तो एक सिंगल ट्री पे अगर हम नंबर देख रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं, तो अगर आप समझ पा रहे हो या विजुअलाइज कर पा रहे हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि सिंगल ट्री से लेके हाइपर पैरासाइट्स तक नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज कर रहे हैं. और जब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज करेंगे तो हमारा पिरामिड इन्वर्टेड शेप का हो जाएगा, मतलब नीचे से पॉइंटेड ऊपर से ब्रॉड. ठीक है, तो ये हमारा सिंगल ट्री इकोसिस्टम का इकोलॉजिकल पिरामिड हुआ, पिरामिड ऑफ नंबर. अब हम देखते हैं स्पिंडल शेप्ड पिरामिड कैसा होगा. तो जब हम प्रोड्यूसर्स ले रहे हैं दैट इज वही सिंगल ट्री इकोसिस्टम जो हम ले रहे थे, ये एक एक्सेप्शन है कि उस पे भी ये वाला जो हमारा, अगर हम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कंसिडरेशन में जो हम ले रहे हैं वो चेंज करते हैं. सपोज हमने एक सिंगल ट्री लिया दैट इज अ प्रोड्यूसर, उसके बाद हमने बर्ड्स लिए दैट आर फीडिंग ऑन दैट ट्री. तो अब जो बर्ड्स पे फीड कर रहे होंगे दोज वुड बी द कार्निवोर्स. क्या होगा? वल्चर होगा या ईगल होगा, लाइक टॉप कार्निवोर्स. दे आर लार्जर इन साइज बट दे आर स्मॉलर इन नंबर. जो ईगल्स होते हैं, वल्चर्स होते हैं, वो ऑब्वियसली स्मॉल बर्ड्स से कम होंगे नंबर में. ठीक है, तो इसलिए हमारा स्पिंडल शेप बनेगा. क्योंकि हमारे पास सिंगल ट्री था तो हमारे पास छोटा था, मतलब बॉटम हमारा पॉइंटेड हो गया. बट जो हमारे ट्री पे फीड कर रहे हैं वो बर्ड्स ज्यादा है नंबर में, तो हमारा हर्बीवोर्स का सेक्शन ब्रॉड हो गया.
बट अगेन जब हम कार्निवोर्स पे शिफ्ट कर रहे हैं तो उनका नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमारा पिरामिड फिर से पॉइंटेड हो गया टॉप से। दैट विल फॉर्म अ स्पिंडल शेप, मतलब दोनों एंड से पॉइंटेड और बीच से ब्रॉड। आई होप रीजन आपको समझ आ गया होगा कि कौन सा शेप किस वजह से फॉर्म हो रहा है। यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द एग्जाम्पल्स, यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि क्यों और किस वजह से ये पिरामिड ऐसी शेप ले रहे हैं, और पिरामिड ऑफ नंबर में कौन कौन सी शेप्स पॉसिबल हैं। ठीक है, जनरली जो होता है, नॉर्मली जो हमारा पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो हमेशा अपराइट होता है, जो कि हम अपने आसपास देखते भी हैं। बट अगर हम इन्वर्टेड के लिए या स्पिंडल शेप के लिए एग्जांपल देखें तो हमारा सिंगल ट्री इकोसिस्टम आता है, और उसे हम कंसिडर करके समझ सकते हैं कि एक इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर और एक स्पिंडल शेप पिरामिड ऑफ नंबर कैसा होगा और क्यों होगा। ठीक है, I hope this much is clear. Now moving to the pyramid of biomass. Okay. Okay. Biomass is the total dry weight of the animals as well as plants present in the ecosystem at any point of time and time. ठीक है, बायोमास क्या है? टोटल ड्राई वेट है एनिमल्स का या फिर प्लांट्स का, जो भी ड्राई वेट होता है जो हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसे हम बायोमास बोलते हैं। Like a pyramid of number, it may be upright or inverted. यहाँ भी दोनों केस पॉसिबल हैं। In the case of a forest or grassland ecosystem, it is always upright, and in the case of pond ecosystem, inverted pyramids are observed. ठीक है? The figure shows the position of different organisms at different trophic levels. अब हम ये समझेंगे कि एक फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्यों हमेशा पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट होता है और पॉन्ड इकोसिस्टम में इन्वर्टेड क्यों होता है। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये हमारा अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास है इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में यू ऑल नो प्रोड्यूसर्स आएंगे, प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स एंड प्लांट बायोमास यहाँ पे शो कर रखा है सी, कि हमेशा प्लांट का बायोमास होगा जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्लांट बायोमास इज मोर। अब जब प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं, अगर आप इसे पिरामिड ऑफ नंबर से भी रिलेट करो तो हमें पता था कि जो नंबर ऑफ प्लांट्स थे या जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स थे, देवर मोर इन नंबर। तो वैसे हम बायोमास को कभी नंबर से रिलेट नहीं कर सकते हैं, बट फॉर जस्ट इमेजिनेशन और यू कैन विजुअलाइज समवेयर, तो एक प्रोड्यूसर का बायोमास ज्यादा होगा। फिर अब उस पे आता है हर्बीवोर्स जो फीड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। जो हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स पे फीड करेंगे उनका बायोमास वुड बी लेस देन व्हाट इज द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट कम्स द प्राइमरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स हमारे नंबर में भी कम थे और इन टर्न उनका बायोमास भी कम है, दैट इज 10 kg। ये जस्ट एक एग्जांपल है, डिपिक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इज द टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स वर द वंस which were the fewest in number, पर उनका बायोमास भी अब कम है। तो समवॉट आप उसे नंबर से भी रिलेट कर सकते हो, बिकॉज वो कम है नंबर में इसलिए उनका बायोमास कम है। पर ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, कीप दैट इन माइंड। ये हमेशा ट्रू नहीं होगा कि नंबर कम है तो बायोमास कम होगा। तो ये हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का है, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसलिए हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो हमेशा अपराइट होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं इन्वर्टेड पिरामिड इन अ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो जो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है वहां पे जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं या जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो उनका बायोमास विल बी द मिनिमम, बिकॉज उन पे जो फीड करने वाले एनिमल्स हैं या जो वहाँ के हर्बीवोर्स हैं वो स्मॉल फिशेस होंगी या कुछ एक्वेटिक एनिमल्स होंगे स्मॉल, तो उनका बायोमास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दोज प्लांट्स। एज वी नो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमेशा जो प्रोड्यूसर लेवल होता है वो कम होता है। लाइक प्लांट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम में कम होते हैं, जू प्लैंक्टन्स एंड फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं
they are very small in size, तो but they have a certain biomass, right? पर फिर भी वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर से कम काउंट होता है. जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन से बायोमास होता है, दैट इज लेसर देन द व्हाट वी हैव इन द प्राइमरी कंज्यूमर्स. तो जो हमारे हर्बीवोर्स होंगे, दे विल बी मोर इन बायोमास. और जो हमारी बिग वेल्स होंगी या बिग फिशेस होंगी, डेफिनेटली दे विल हैव अ मोर बायोमास देन द स्मॉल वेल्स. तो हमारा इन्वर्टेड पिरामिड जो होता है हमेशा एक्वेटिक सिस्टम में इसलिए ऑब्जर्व करा जाता है बिकॉज वी हैव अ लेसर बायोमास एट द प्रोड्यूसर लेवल, somewhat more in the herbivores, and then in the top carnivores we have the highest biomass present. ये सब एक विजुअलाइज करने से ही आप सबको समझ आएगा. ट्राई एंड अंडरस्टैंड, विजुअलाइज कि क्या कौन से एग्जांपल्स कौन सी इकोसिस्टम में क्यों हो रहा है. क्लियर? तो ये था हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास. इसमें भी दोनों चीजें, दोनों टाइप ऑफ पिरामिड्स पॉसिबल हैं. फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में होता है हमारा अपराइट पिरामिड, और जो हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम होता है उसमें हमेशा इन्वर्टेड पिरामिड होता है. नेक्स्ट इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी. वेरी इंपॉर्टेंट. pyramid of energy. Wait. Okay. As already mentioned, the food chain and food web systems have existed for energy requirements and energy transfer between the living organisms in an ecosystem. तो फूड चेन और फूड वेब सिस्टम जो होते हैं, डेफिनेटली फूड चेन एंड फूड वेब एग्जिस्ट इन आवर एनवायरनमेंट, इन एन इकोसिस्टम, बट वो क्या डिपिक्ट करते हैं? दे फुलफिल द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, और वो शो करते हैं कि एनर्जी किस लेवल से कैसे ट्रांसफर हो रही है, या कैसे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं दे शेयर अ रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स. ठीक है? फूड चेन एंड फूड वेब हैव एग्जिस्टेड for energy requirements and energy transfer between the living organisms. Clear? It is the most important type of ecological pyramid. जो हमारा pyramid of energy है बहुत ही important type of ecological pyramid है. The amount of energy being transferred from the lower trophic level towards the upper ones become less and less. जो मैंने आपको भी 10% रूल बताया था वो यहाँ आएगा. क्यों हमारी एनर्जी जो है वो कम होती जाती है as we move upper in the trophic levels. Thus, the longer the pyramid in height, the lesser will be the amount of energy to reach the organism present at the topmost trophic level. अगर आप इसे समझो तो जो हमारा बेस पे था वो थे प्रोड्यूसर्स. अगर हमारे टॉप जो हमारा एपेक्स था कंज्यूमर, उससे लेके प्रोड्यूसर्स के बीच में अगर हाइट ज्यादा होती रहेगी तो ये दिस इज डेफिनेटली श्योर कि जो हमारा सबसे ऊपर ऑर्गेनिज्म होगा उससे सबसे कम एनर्जी मिलेगी. राइट? जितने ट्रॉफिक लेवल्स आप ज्यादा बढ़ा दोगे बीच में तो सबसे ऊपर वाले को सबसे कम एनर्जी मिलेगी. ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास हर ट्रॉफिक लेवल में ओनली 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक. अगर प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी, जो प्रोड्यूसर्स के पास एनर्जी है और जो हर्बीवोर्स के पास एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो सिर्फ 10% जा रही है जो प्रोड्यूसर्स के पास थी. ठीक है? तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द सब्सिक्वेंट अपर ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल, नाउ विल अंडरस्टैंड विद एग्जाम्पल कि इफ द प्रोड्यूसर्स जनरेट 1000 किलो कैलोरी, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि अगर एक प्रोड्यूसर ने 1000 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस किया, द प्राइमरी कंज्यूमर विल रिसीव ओनली 100 किलो कैलोरीज, जो कि 10% है 1000 किलो कैलोरीज का. 1000 किलो कैलोरीज एक प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा, उसका 10% क्या हुआ? 100 किलो कैलोरीज. तो जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर होगा उस तक सिर्फ 100 किलो कैलोरीज ही ट्रांसफर होगा. अब 100 किलो कैलोरीज का 10% क्या होगा? 10 किलो कैलोरीज. तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा दे विल गेट ओनली 10 किलो कैलोरीज, एंड ओनली 1 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रीच द टर्शियरी और टॉप मोस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ठीक है? जो अपर सबसे टॉप मोस्ट कंज्यूमर होगा उस तक सिर्फ 1 किलो कैलोरी पहुंचेगा. तो अगर आप सोचो तो प्रोड्यूसर्स ने 1000 किलो कैलोरी बनाया था, बट जस्ट इन बिटवीन टू ट्रॉफिक लेवल्स, तीसरे ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचते पहुंचते
सिर्फ 1 कैलोरी, मतलब थर्ड कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते हमारा एनर्जी लेवल क्या रह गया, ओनली 1 किलो कैलोरी। तो दिस इज हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन आवर इकोसिस्टम, एंड दिस इज व्हाट वी डिपिक्ट इन अ पिरामिड ऑफ एनर्जी। क्यों हमेशा पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि हमारी एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल के साथ डिक्रीज होगी, एंड दिस इज डेफिनेट, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। In this way, a pattern of an upright pyramid of energy will be developed for all type of ecosystems found in nature. As I said, कि हमारे इकोसिस्टम में जितनी भी फूड चेन या फूड वेब्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसमें जब भी हम उसका पिरामिड ऑफ एनर्जी बनाएंगे, इट विल ऑलवेज बी अपराइट। ठीक है, दिस इज द यूनिवर्सल फॉर्मूला, दिस इज द यूनिवर्सल पिरामिड एज वेल, कि ये पिरामिड हमेशा आप किसी भी इकोसिस्टम में अप्लाई करेंगे, इट वुड बी अपराइट। An energy pyramid can never be inverted or spindle shaped, found in other types of ecological pyramid structure. जैसे कि हमने पिछले pyramid structures में पढ़ा कि we can have an upright pyramid, we can have an inverted pyramid or a spindle shaped pyramid. पर पिरामिड ऑफ एनर्जी में ये एक्सेप्शन नहीं होता है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा। द शेप ऑफ द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज नॉट अफेक्टेड बाय द साइज, बायोमास, नंबर और मेटाबॉलिक रेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस पिरामिड को फॉर्म करते हुए इट doesn't matter कि what are the number of organisms present, what is the size of the organism, what is the biomass of that trophic level, इस सब से इस पिरामिड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पिरामिड को फॉर्म करते हुए वी जस्ट कीप इन माइंड कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसमिटेड और ट्रांसफर्ड। तो this is the universal pyramid. Some limitations are also observed in the studies of ecological pyramids that can be described as follows. कुछ limitations हैं हमारी ecological pyramids के, वो हम पढ़ेंगे। The position of certain organisms is not fixed in one ecological pyramid, that may vary in the same or maybe in a different ecosystem. जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, उसका ट्रॉफिक लेवल एक पिरामिड में, सपोज वो प्राइमरी कंज्यूमर के अंडर आ रहा है, और अलग दूसरे पिरामिड में वो सेकेंडरी कंज्यूमर के अंडर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें एक अलग इकोसिस्टम को डिपिक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर इफ यू सी एन एग्जांपल, हाँ सपोज हम लेते हैं कि एक हमने जो नॉर्मल पिरामिड देखा था, जो प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स वाला था, उसके बाद हमारे जो ट्रॉफिक लेवल पे आ रहे थे, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं दे विल बी फिक्स्ड ऑब्वियसली, वो हमारे बेस लेवल पे रहेंगे। जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स थे वो हमारे क्या थे, दोज डियर्स और रैबिट्स एंड ऑल। ठीक है, फिर हमारे कौन से एनिमल्स आ रहे थे, स्नेक्स एंड फ्रॉग्स, यस फ्रॉग्स। बट जब हमने दूसरा वाला पिरामिड का एग्जांपल देखा तो फ्रॉग्स हमारे सेकेंडरी लेवल पे थे या सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पे थे। वेट आई विल शो यू विद द फोटो ओनली, वेट अ सेकेंड। सी है, सी, अगर हम अपना सपोज यहाँ ये जो फ्रॉग है और ये हमारा ये जो सेकेंडरी कार्निवोर है, पॉइंटर, लेट मी सेलेक्ट द पॉइंटर। सी, ये जो फ्रॉग है और ये जो स्नेक है, दीज बोथ आर काउंटेड एज कार्निवोर्स, ये दोनों कार्निवोर्स हैं। अगर हम सिर्फ एक सिंपल पिरामिड बनाते हैं जिसमें कि हम ग्रीन प्लांट्स ले रहे हैं, हर्बीवोर्स ले रहे हैं, कार्निवोर्स ले रहे हैं, तो उसमें हमारे फ्रॉग का और स्नेक का जो ट्रॉफिक लेवल होगा दैट वुड बी काउंटेड एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल। हम उसको थर्ड या सेकेंडरी कंज्यूमर में भी काउंट कर सकते हैं, राइट? No, snake can't be counted in that because snake will feed on carnivores. We have to search for a different example.
What could be an example for this? Okay. नाउ देयर वुड बी सम, अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम का देखते हैं तो कुछ फिशेस होंगी. लेट मी सी इफ आई कुड शो यू दैट. वेट फॉर अ सेकेंड. ओके. तो अगर लेट्स सी हेयर ओनली, अगर हम इसी डायग्राम से समझें तो सपोज वी नो कि रैट जो होता है वो सीड्स पे फीड करता है या फिर प्लांट सीड्स और एनीथिंग ग्रेन्स पे फीड करता है. तो जो हमारा रैट होगा वो किस में आएगा? हर्बीवोर्स में, दैट इज सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल में. ठीक है. और जो हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा वहां पे क्या आ सकता है? स्नेक्स आ सकते हैं. अच्छा, अब जो स्नेक होता है वो रैट पे फीड करता है. एंड जो हॉक्स होते हैं या वल्चर्स होते हैं वो स्नेक पे भी फीड करते हैं. ठीक है. तो बट जो वल्चर्स हैं वो डायरेक्टली रैट पे भी तो फीड कर सकते हैं ना. वल्चर्स और हॉक्स दे ऑल्सो फीड ऑन रैट. तो दे बोथ कैन शेयर डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. मतलब कि हमारे थर्ड ट्रॉफिक लेवल में स्नेक आएगा और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में हमारा हॉक आएगा या वल्चर्स आएंगे. ठीक है. बट अगर हम सिमिलरली एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं तो हमारा रैट तो यही रहा जो कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल में है. बट हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल में स्नेक भी आ सकता है और हमारा वल्चर्स भी आ सकते हैं. मतलब वो दोनों अपने ट्रॉफिक लेवल्स को शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि वो बोथ कैन फीड ऑन रैट. ये हुआ हम जब एक टाइप ऑफ फूड चेन को कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है. तो उसमें दे कैन चेंज देयर ट्रॉफिक लेवल्स. जरूरी नहीं है कि जो हॉक होगा या वल्चर्स होंगे दे विल ओनली बी एट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल. ठीक है. तो पॉइंट जो समझाना चाह रही हूँ मैं वो यही है कि यू डोंट हैव टू स्टिक टू इट कि ये ऑर्गेनिज्म इसी ट्रॉफिक लेवल में लाई करेगा. नो, दे कैन चेंज द ट्रॉफिक लेवल्स एज पर द नीड ऑफ, मतलब जैसी भी उसकी फूड चेन होगी या जिस फूड वेब या फूड चेन में वो एग्जिस्ट कर रहा है जिस लेवल पे वो उसी लेवल पे डिपेक्ट होगा. ठीक है. तो अगर किसी पिरामिड में कोई ऑर्गेनिज्म थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे है तो इट कैन हैपन कि वो किसी और एग्जाम्पल में फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे हो. ठीक है. क्लियर? ये था उस चीज का मतलब जो हम यहाँ पढ़ रहे थे. लेट मी अगेन टेल यू. The position of certain organisms is not fixed in one ecological pyramid. ठीक है. That may vary in the same or maybe in a different ecosystem. ठीक है. तो सेम इकोसिस्टम में भी अगर हम कोई और फूड चेन ले सेम इकोसिस्टम की तो उसका ट्रॉफिक लेवल चेंज हो सकता है जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा. और अगर हम कोई और ही इकोसिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो वहां पे तो डेफिनेटली उसका ट्रॉफिक लेवल चेंज होगा. ठीक है. Next point is there is no consideration of seasonal changes while studying the pyramids. जब हम pyramids को form करते हैं तो we don't consider seasonal changes. ये एक limitation है हमारे ecological pyramids का कि ये this is true कि with season change होता है चीजें. Suppose अगर हम एक forest को ले रहे हैं तो once in a while they will shed leaves. ठीक है. तो उनका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करेगा समहाउ. तो वहां हम वो चीजें कंसिडर नहीं कर रहे. एक टाइम होता है जब हमारे बैक्टीरियाज की ग्रोथ मिनिमल होती है. ठीक है. तो वहां उसको हम नहीं कंसिडर कर रहे. उस टाइम पीरियड को या उस सीजनल चेंज को हम कभी भी पिरामिड्स फॉर्म करते हुए नहीं. हम एक डिफॉल्ट कह सकते हो या फिर एक ओवरऑल व्यू लेकर ही एक पिरामिड को फॉर्म करते हैं. ठीक है. जो हमारा थर्ड लिमिटेशन है, द रोल ऑफ डेट्रीवोर्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन एन इकोलॉजिकल पिरामिड. जो डेट्रीवोर्स होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, हमने भी पढ़ा था पहले. तो डेट्रीवोर्स को हम इकोलॉजिकल पिरामिड में कभी काउंट नहीं करते हैं. दो दे गेट द, जो हमारा टॉप कार्निवोर होगा या वो, क्योंकि दे फीड ऑन एवरी ट्रॉफिक लेवल. जो हमारे डेट्रीवोर्स होते हैं वो प्लांट बायोमास पे भी फीड करेंगे, वो हर्बीवोर बायोमास पे भी फीड करेंगे, वो कार्निवोर बायोमास पे भी फीड करेंगे. मतलब डेड डिकेइंग बायोमास जो बचेगा उसी पे फीड करते हैं ना डेट्रीवोर्स जो मैंने बताया था. तो डेट्रीवोर्स का हम कभी भी डिपिक्शन हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स में नहीं करते हैं. दे आर नॉट काउंटेड इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स. ये भी एक लिमिटेशन है. ठीक है.
These three limitations you should know, और क्यों है ये भी आपको पता होना चाहिए. You should understand these three. ठीक है. At last, it can be said that the pyramid of energy is very accurate and gives a true picture of the ecosystem. ठीक है. तो हम तीनों pyramids, pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy पढ़ने के बाद ये बोल सकते हैं कि pyramid of energy जो होता है, it is the most accurate, it is the universal one and it gives a true picture of the ecosystem. ठीक है. वहां कोई एक्सेप्शन नहीं है, उससे हमें एक ट्रू पिक्चर दिखता है इकोसिस्टम का. वी कैन से कि हम किसी भी इकोसिस्टम में से अप्लाई करेंगे, वी विल गेट अ अपराइट पिरामिड. ऐसा नहीं है कि बाकी दो जो हैं वो करेक्ट नहीं है या दे आर नॉट एक्यूरेट. दे आर, बट दे कैन चेंज विद द चेंज इन द सिचुएशन और विद इन चेंज इन द सर्कमस्टांसेस. ठीक है. वो विद चेंज इन इकोसिस्टम भी चेंज हो रहा है, जैसे कि एक्वेटिक में जो था हमारा इन्वर्टेड था. ठीक है. बट जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा वो यूनिवर्सल होगा. इसलिए हम क्या कहते हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोसिस्टम एंड इट इज द मोस्ट एक्यूरेट वन. क्लियर. Moving to the next. Okay, structure of pyramid of energy. ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है. अब जो इसमें दिखाया हुआ है पिरामिड ऑफ एनर्जी में, बेसिक डायग्राम जहां हमने ऑर्गेनिजम्स वगैरह कुछ नहीं दिखाए हैं, जस्ट एनर्जी फ्लो को डिपिक्ट कर रहे हैं. प्रोड्यूसर्स जो हमने पढ़ा था, अगर वो 1000 किलो कैलोरी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो 10% अपना एनर्जी का पास करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स को. तो प्राइमरी कंज्यूमर्स विल गेट 1000 किलो कैलोरीज. सेकेंडरी कंज्यूमर्स को मिलेगा प्राइमरी कंज्यूमर की जो एनर्जी है उसका 10%, मतलब 10% ऑफ 1000 किलो कैलोरीज. तो दे विल गेट 100 किलो कैलोरीज. And tertiary consumers will get 10% of energy what is being retained by secondary consumers. तो secondary consumers के पास 100 किलो कैलोरीज है तो उसका 10% मिलेगा tertiary consumers को. They will get 10 किलो कैलोरीज. ये जस्ट एक एग्जाम्पल है. ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स 10,000 किलो कैलोरीज ही प्रोड्यूस करते हैं, बट हम जस्ट 10% लॉ को इससे डिपेक्ट कर रहे हैं और इससे आप समझ सकते हो कि हाउ 10% लॉ वर्क्स. ठीक है. अब है एनर्जी फ्लो 10% रूल इन एन इकोसिस्टम. सिमिलरली यहाँ सिर्फ ऑर्गेनिजम्स को डिपिक्ट करके दिखाया गया है. द कंसेप्ट इज सेम, द डिपिक्शन इज सेम. ठीक है. नेक्स्ट. ओके, सो वी विल स्टॉप हेयर in this lecture. I hope you are very much clear with the Eltonian pyramids or ecological pyramids. Try and understand, learn some examples, look out for some videos. You will get the concept very easily. बहुत easy है, just visualize करना है और समझना है. And it is very important. Remember the concept, remember the examples, and you are done. Okay. This is all for this lecture. Thank you.